अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज का हमारा एक मालूमाती सेशन जो अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली चैनल से आपको फराहम किया जा रहा है। इस सेशन का हमारा बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि वो लोग जो CTIs के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या वो जानना चाहते हैं कि अभी जो पंजाब के कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आरजी टीचर्स की असामियाँ आई हैं, इसके लिए भर्ती का क्या तरीक़ाकार है, कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से और आपके सवालात, इस पे अभी एक हमारा एक मालूमाती सेशन होने जा रहा है। और इस सेशन में आप सवाल भी कर सकेंगे और पहले मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा और उसके बाद आप सवाल कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे ये लेक्चर मौजूद होगा। अगर आप में से वहाँ से कोई सुनना चाहे तो सुन सकता है। ये मालूमात इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेंगी और हमारा मकसद यही होता है कि आप तमाम अहबाब को बर वक्त उसके लिए रहनुमाई दी जाए और तैयारी करवाई जाए। तो अभी तमाम अहबाब जो ज्वाइन कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक आधा मिनट उनके लिए वेट कर रहे हैं। हम अभी शुरू कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम इस पर 7-8 मिनट के अंदर हम इसको कवर कर देंगे। पंजाब के अंदर आपको ये बता दें कि सीटें आई हैं CTIs की। CTIs कॉलेज टीचर इंटर्निस, कॉलेज टीचर इंटर्निस ये एब्रीवेशन है कि कॉलेज में, पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेजेस में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की असामियाँ जो मुतलका कॉलेज को रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि उसमें स्टाफ मौजूद नहीं होता उतना, तो उसके लिए वो एक भर्ती करते हैं। ये हर साल आती है और कई सालों से आ रहा है। और इसका ताल्लुक, पहली बात आपको बता दूँ, कोई रेगुलर जॉब से नहीं होता, ना ही इसका असर रेगुलर जॉब पे पड़ता है। उसकी वजह है कि रेगुलर जॉब से है लेक्चरर की, वो रेगुलर आती रहती है पंजाब पब्लिक कमीशन से। और ये कोई आर्जी टीचर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये परमानेंट हो जाते हैं, ये भी नहीं है। ये आप बात सारी चीज़ें समझ लें। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि शायद आप रेगुलर जो असामियाँ वो नहीं आएंगी। देखिए, कमीशन का, लेक्चरर का कोई भी ऐड ज़्यादातर 3 साल बाद आता है लेक्चरर के लिए। तो अगले साल 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो बाद का 2-2.5 साल में भी आ जाए, अगले साल 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से जो है वो ऐड भी आ जाएगा और उस सिलसिले में जो है नई असामियाँ भी आएंगी। और आपको ये बता दें कि बहुत सारी सीटें लेक्चरर की और बाकी जो है वो खाली हो चुकी हैं। और इस बुनियाद पे कई लोग प्रमोट हो गए, कई लोग रिटायर हो गए और ये चलता रहा है। और सन 2005 में आई, उसके बाद 8 में आई, फिर 12 में आई, फिर 15 में आई, फिर 17 में आई और फिर 20 में आई, फिर 22 में आई। यानी कि आप पिछले 18 साल या 19 साल लगा लें, हर 3 साल बाद लेक्चरर की असामियाँ रेगुलर आ रही हैं और इस बार भी वो रेगुलर आएंगी। इसलिए बहुत सारे लोग अफवाहों पे कान ना धरें कि अब रेगुलर असामियाँ नहीं आएंगी। CTIs का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैं आपको कंफर्म न्यूज़ जो है वो दे रहा हूँ। अब CTIs कॉलेज टीचर इंटर्निस, ये सेशन होता है 6 माह का, ठीक है। ये भर्ती होती है और इसमें वो आरजी टीचर्स की जो असामियाँ होती है उसको फिल करते हैं। ये एक अच्छी जॉब है अगर जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके हवाले से, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में बनिस्बत प्राइवेट सेक्टर के बहुत कम काम आपको वहाँ पे करना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि लेक्चर्स बहुत कम होते हैं, बड़ी क्लासेस को पढ़ाना होता है। ख़ास तौर पर जो रिमोट एरियाज़ के कॉलेज हैं वहाँ तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की ये जॉब होती है। 6 माह का सेशन है। MA MSc ये इसके लिए बुनियादी तालीम है, ठीक है। याद रखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि BS कॉलेजेस के लिए MPhil कंपलसरी है, वहां पे MA MSc वाले अप्लाई कर सकते हैं। MA MSc वाले अप्लाई कर सकते हैं। वो ये है कि अगर उनके नंबर ज़्यादा हो जाते हैं MPhil के मिला के तो फिर उनको प्रेफर किया जाता है। अदरवाइज यहाँ पे आपको MA MSc बुनियादी तालीम है, कोई BEd MAd नहीं, कोई उम्र की हद नहीं। ये भी आप सुन लें, उम्र की भी कोई कैद नहीं है। उम्र जितनी भी है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। महाना इसका मुआवजा इस दफ़ा उन्होंने बढ़ा दिया है, ये कर दिया 50,000, ठीक है। इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि हर माह ये अदा किया जाएगा, ना भी हो तो ये आखिर पे
पूरे 6 माह की सैलरी इकट्ठी एक चेक मिलता है, उस सिलसिले में भी आपको पूरा मिलता है, और ये एक रीजनेबल अमाउंट है जो कि कम नहीं है। यहाँ पे सुनते जाइए। इसके बाद आपको ये बता दें कि आपका सबसे ज्यादा इसमें जो फायदा है ना वो मेरिट का होता है। इसमें मेरिट क्या है, आपने 85% आपकी डिग्रियां हैं, जिसके बीएस या एमए इस्लामियात या शहादतुल आलमिया या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसने किया है उसके अंदर उसके नंबर ज़्यादा हैं, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, अम्मा खासा आलिया, आलमिया की बुनियाद पे आप इस्लामियात के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी दीगर जिसका जो सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो फिजिक्स, वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अप्लाई करें। 85 नंबर आपके मेरिट पे हैं, जो कि मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, और इसमें कोई कमी पेशी नहीं हो सकती। सारी बात है, ये मेरिट पढ़ना है। इंटरव्यू के सिर्फ है 5 नंबर, 5 नंबर्स हैं सिर्फ इंटरव्यू के, जो कि मुतलका कॉलेज का प्रिंसिपल किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से मिलकर इंटरव्यू करेगा, और उसमें से 2 तो हर किसी को मिलते हैं, 3 नंबर, यानी कि यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस उस बंदे के ज़्यादा हैं जिसके 85 यानी कि डिग्रियों के नंबर बहुत ज़्यादा हैं। अब 5 नंबर जो है ना, अगर किसी ने एमफिल किया है उसको 3 नंबर, और पीएचडी की है उसको 5 नंबर मिलेंगे। पीएचडी 99% नहीं होते, ठीक है। तो एमफिल अगर किसका है तो उसमें 3 नंबर का इजाफी मार्जिन उसको मिल सकता है, मगर ये मेरिट बनेगा, और इस मेरिट पे भी सारी चीज़ें जो है ना वो सिलेक्ट होगी। इसके बाद है 5 नंबर वो वाले हैं अगर किसी ने कोई पोजीशन ली है, ठीक है, पोजीशन ली है तो उसके पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, पहली पोजीशन की 5 नंबर है, दूसरी के 4 नंबर है, तीसरी के 3 नंबर है, और ये इस हिसाब से आपके नंबर है। ये एक तरीकाकार है फाइनल सिलेक्शन का। अब देखिए, इस दफ़ा उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई का तरीकाकार मुतारफ करवाया है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वो CTI का एक लिंक है जो DPI कॉलेजेस के वेबसाइट पे मौजूद है, वहाँ पे ओपन करना है। सबसे पहले वहाँ पे आपने अपना एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाना बड़ा आसान है। वहाँ पे अपना ID कार्ड, अपना नाम, और आपने बेफाम या ये चीज़ें आपने करनी है, और अपना पासवर्ड कोई भी रखना है जो आपने, वो करके आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने अप्लाई करना है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ID कार्ड फ्रंट बैक लगाना है, तस्वीर लगानी है। फिर दूसरे पोर्शन पे आपने जाना है, तो वहाँ पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन, मैट्रिक, FA, BA, MA, BS, कोई भी आपकी तालीम है, अम्मा खास आलिया, आलमिया, और साथ साथ उनकी असनाद भी लगानी है, आपने अपलोड करनी है। आखिरी ऑप्शन पे आपने जाना, वहाँ पे आपने कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं। कुछ कॉलेजेस अभी शो नहीं हो रहे, मज़ीद शो हो जाएंगे कल परसों तक, तो आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशन सबमिट करके आपकी एप्लीकेशन क्लियर होगी, ठीक है। तो अब ऑटो ही मेरिट बनेगा, ऑटोमेटिक मेरिट बनेगा उस सीट पे कितने लोगों ने अप्लाई किया है। अगर आपका टॉप 5-4 में नंबर आ रहा है, 1-1, 2-2 नंबरों का फर्क है, तो फिर आप ज़रूर इंटरव्यू देने के लिए जाए, बल्कि जाना भी चाहिए, और इंटरव्यू का फ़ायदा भी होता है, सीखने का बड़ा मौका मिलता है। जिसका एमफिल है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, मगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको होता है जिसके BS में नंबर सबसे ज़्यादा है, या आपके MA इस्लामियत में या शहादतुल आलमिया में सबसे ज़्यादा है। लिहाजा इस अंदाज में आपने वहाँ पे अप्लाई करना है, और फिर आपका ऑनलाइन ही मेरिट शो हो जाएगा। आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस पॉइंट पे खड़े हैं, और फिर आपको 18 से लेकर 22 के दौरान जो आपको मुतलका कॉलेज में कॉल आएगी, आप इस दिन में इंटरव्यू देना, या आप राब्ते में रहें उन कॉलेज से, और आप इंटरव्यू देंगे, और फिर फाइनल लिस्ट आई थिंक 22-23 तारीख को लग जाएगी। अगर कोई आपको किसी चीज़ पे एतराज़ हो तो आप एतराज़ भी कर सकते हैं, दाखिल करवा सकते हैं, और फिर जाके 30-31 को फाइनल लिस्ट लगेंगे और 1 को ज्वाइनिंग होगी। बड़ा आसान वर्क है, बड़ी आसान जॉब है, कॉलेजेस में पढ़ाना है, बड़े बच्चों को पढ़ाना है। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये एक्सपीरियंस हर एक को करना चाहिए। और अब आखिरी बात, इस सिलसिले में हम इंशाअल्लाह ताला कल से एक तो अप्लाई भी करने जा रहे हैं। अगर किसी ने अप्लाई करवाना हो तो मिसाली ग्रुप से हम अप्लाई भी करेंगे, और हम एक सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम इनको मुख्तसर वक्त में इंटरव्यू की, जो CTI के लिए जाना चाहते हैं उनको इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे, और उसमें उनको बताएंगे क्या क्या करना है। तो उस सेशन के हवाले से ये सिर्फ हमारा सेशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों का, 15 दिनों पे मुश्तमिल सेशन होगा।
آپ اس میں سے جوائن کر سکتے ہیں. ہم نے ٹوٹل اس کی جو فیس رکھی ہے وہ 500 ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اپلائی کروانا چاہتا ہے تو وہ ہم پوچھ لیں گے، کیونکہ ہم جن سے اپلائی کرواتے ہیں تو وہ 200 300 350 یہاں تک لیتے ہیں. خیر وہ جتنا بھی ان سے طے ہو جائے گا وہ کروا سکتے ہیں. ادروائز یہ ہم سیشن شروع کریں گے. باقی آپ کو CGIS کی تیاری کے حوالے سے اور اس میں اپلائی کرنے کے حوالے سے میں نے مکمل معلومات دی ہے. اپلائی کیجئے. 50,000 پر منتھ ہے. پرائیویٹ سیکٹر سے بہت زبردست ہے. وہاں پہ آپ پورا سال کام کریں گے اور یہاں پہ صرف 5-6 مہینے میں آپ اس سے زیادہ آپ کما سکتے ہیں. باقی کالج میں سب سے زیادہ اچھی چیز جو ہے نا، آپ کو لیکچرر کے ساتھ بیٹھنے کا، ان سے ڈسکشن کرنے کا، ان سے بات کرنے کا، انٹرویو کے سوالات PPSC میں کلیئر کرنے کے سوالات اور ٹیسٹ انٹرویو کلیئر کرنے کے سوالات. سو وہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کا زیادہ موقع ملے گا، سیکھنے کا زیادہ موقع ملے گا جو کمیشن سے سلیکٹ ہو کے آئے ہیں. سو میں اس بنیاد پہ آپ سب کو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بھی ایسا بندہ جو فارغ ہے آج کل اس کے پاس جاب نہیں ہے، وہ اس کے لیے لازمی اپلائی کریں اور اپنی ایک مقصد کو لے کے جائیں. میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو کئی لوگ ایسے ہیں میری نظروں کے سامنے جنہوں نے 2-3 سال CGIS کے کیے اور اس کے بعد ان کی سلیکشن ہوگی، فائنل سلیکشن ہوگی. یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان وہاں پہ رہ کر بندہ محنت کرتا ہے، سیکھتا ہے، چیزوں کو پڑھتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس طرح تیاری کرنی ہے. سو اس انداز میں آپ بھی اپنی بھرپور تیاری کیجیے گا. مثالی گروپ کا یہ میسج ہے اور یہ پیغام ہے، اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیے گا. اور الحمدللہ مثالی گروپ سے لیکچرر اسلامیت کا ایک نیا سیشن اس کا آغاز ہو چکا ہے. آپ میں سے کوئی بھی ایسے لوگ جنہوں نے پہلے جوائن کیا تھا وہ اور جنہوں نے نہیں جوائن کیا وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور رابطہ کیجیے گا. ہمارے ریگولر سیشن جو نئی سیٹیں 2025 میں آنے والی ہیں اس کے لیے ہم تیاری کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک جامع اور مستند تیاری ہوگی جو ہم مستقل بنیادوں پہ ہم لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اس سلسلے میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں اور باقی یہ ویڈیو اور یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی YouTube پہ اویلیبل ہے اور اس میں ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اپنے پورے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے. آن لائن اپلائی کرنا ہے اور میرٹ آٹومیٹکلی بن جائے گا. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا اور انٹرویوز ہوں گے، لسٹ سے لگتی رہیں گی، آپ کو پتہ رہے گا. آپ اپنے قریبی کالجز میں جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں پتہ کروا لیں. یہ تھوڑی سی ہوتی ہے، لسٹیں بھی ویسے شیئر ہو رہی ہیں، سرکولر ہو رہی ہیں آج کل، تو آپ پتہ کروا سکتے ہیں کہ کہاں پہ کون کون سی سیٹ ہے. تو عربی اور اسلامیات پہ شہادت اور عالمیہ والے دونوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کا MA نہیں ہے، BA نہیں ہے، FA نہیں ہے، میٹرک نہیں ہے، وہ عامہ خاصہ عالمیہ صرف اسی بنیاد پہ کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس HEC کا سرٹیفکیٹ ہے. تو اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کسی بھی سبجیکٹس کی تیاری ہو آپ ضرور اپلائی کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سلسلے میں کوئی سوال ہو آپ کا؟